हेलो एवरीवन, मैं CAPS बेनीवाल। कैसे हैं आप लोग? सब कुशल मंगल? बेटा, आज की जो हमने ये वीडियो रिकॉर्ड कराई है, इसका सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव है, सब बच्चों को एक मैसेज देना कि GST का अकाउंट के पेपर पे क्या इंपैक्ट है। जैसा कि सबको आइडिया है, नवंबर 17 में GST 10 मार्क्स का आ रहा है CA फाइनल के अंदर, और IPCC एंड फाइनल दोनों लेवल पे मई 18 में GST आ रहा है। तो बड़ी कॉमन क्वेरी आ रही बच्चे की कि सर GST का डायरेक्ट टैक्स पे इंपैक्ट आ गया है, लॉ में भी हमने सुना कुछ इंपैक्ट है, तो क्या अकाउंट में भी कुछ इंपैक्ट है? बेटा, उसी चीज को डिस्कस करने के लिए हमने वीडियो बनाई है, और ये वीडियो चाहे बच्चा CA फाइनल लेवल का है, IPCC लेवल का है, किसी भी ग्रुप का है, सबके काम आएगी। बेटा ध्यान से सुनना, GST का अकाउंट के पेपर पे क्या इंपैक्ट है। सबसे पहले आप लोगों को आइडिया होगा AS2 का, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। जब कोई भी मैन्युफैक्चरर या ट्रेडर इन्वेंट्री खरीदता है या रॉ मटेरियल खरीदता है, फिनिश गुड्स खरीदता है, तो वो जब परचेज करेगा तो उसके ऊपर जो GST पे करेगा वो उसकी कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा। जैसे मान लो मैंने 100 रुपीज का माल खरीदा, 12 रुपए मैंने GST के पे किए, तो 112 रुपीज मेरी कॉस्ट का पार्ट हो जाएगा, 12 रुपए इंक्लूडिंग आ जाएगा। अब अगर उसके बाद मेरे को क्रेडिट मिलता है, मेरे को क्या मिलता है? क्रेडिट। तो उस केस में मैं 12 रुपए अपनी कॉस्ट को रिड्यूस कर दूंगा, क्योंकि ये मेरे लिए असेट बन जाएगी। फिर सर क्रेडिट मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये क्वेश्चन में मेंशन होगा। अगर क्वेश्चन कहता क्रेडिट मिलेगा तो मैं 12 रुपए से अपनी कॉस्ट को फिर से कम कर लूंगा। सेम इंपैक्ट AS10 के अंदर भी है। किसके अंदर है? AS10 के अंदर। AS10 में जब आप प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट खरीदते हो, PPE, तो परचेज कॉस्ट में GST आपकी कॉस्ट का पार्ट बनेगा, और अगर क्रेडिट मिलता है तो उसको आप क्या करेंगे? कॉस्ट में से माइनस कर देंगे। तो मैं लिख सकता हूं यही ट्रीटमेंट सेम किस में आएगा? AS10 के अंदर भी आएगा। सेम ट्रीटमेंट AS26, आपको आइडिया है सर? यस, इंटेंजिबल एसेट में जब आप कोई इंटेंजिबल एसेट खरीदोगे तो उस केस में आपकी कॉस्ट का पार्ट बनेगा GST, फिर आप उसका क्रेडिट लोगे, माइनस कर दोगे, और क्रेडिट तभी लेना जब क्वेश्चन कहेगा। सेम ट्रीटमेंट AS7 में होने वाला है। AS7 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में जब आप कॉस्ट ऑफ मटेरियल निकालोगे तो उस केस में आप क्या करोगे? पहले ऐड कर देंगे जो आपने GST पे किया, और फिर अगर आपको इनपुट मिलता है, उसका क्रेडिट मिलता है, तो उसे क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। बड़े ध्यान से सुनेंगे बेटा। आगे AS9 है एक। क्या है? AS9 है। AS9 किसके ऊपर है सर? रिवेन्यू रिकॉग्निशन के ऊपर। AS9 में रिवेन्यू को डिफाइन किया गया है ग्रोस कलेक्शन। क्या डिफाइन किया गया? ग्रोस कलेक्शन। अब एज पर AS9, मैं बीइंग ए सर्विस प्रोवाइडर या बीइंग ए सेलर, अगर अपने कोई भी गुड्स बेचता हूं या सर्विस प्रोवाइड करता हूं और मैं उसके ऊपर GST लगाता हूं, तो वो GST मेरी रिवेन्यू का पार्ट मानी जाएगी। जैसे मान लो मैंने 100 रुपीज पे 18 रुपए GST पे की, तो जो मेरी रिवेन्यू मानी जाएगी वो 118 मानी जाएगी। कितनी मानी जाएगी रिवेन्यू? 118, क्योंकि AS9 ने ग्रोस कलेक्शन को क्या माना है? रिवेन्यू माना है। बेटा एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और, GST के ऊपर अभी इंस्टीट्यूट ने कोई गाइडेंस नोट नहीं निकाला अकाउंटिंग का, इसलिए जब तक इंस्टीट्यूट गाइडेंस नोट नहीं निकालता GST के अकाउंटिंग का, तब तक वो हमारे सिलेबस में कवर नहीं है। अभी
सीए फाइनल में एक एक्साइज ड्यूटी के ऊपर गाइडेंस नोट है, बट इंस्टीट्यूट ने भी इसको विड्रॉ नहीं किया, ना सिलेबस से ना प्रैक्टिकल लाइफ से। जब तक इंस्टीट्यूट इसको विड्रॉ नहीं करता तब तक एक्साइज ड्यूटी का गाइडेंस नोट सीए फाइनल अकाउंट के अंदर कंटिन्यू रहेगा, और जीएसटी का जैसे ही गाइडेंस नोट आ जाएगा तो फिर आपके ऊपर वो एप्लीकेबल हो जाएगा। बट आई होप सो कि ये इंफॉर्मेशन बड़े काम आएगी आपके, और ये बड़े बच्चों की क्वेरी है। इट्स नॉट प्रैक्टिकल पॉसिबल कि इतने सारे बच्चों को 5 या 10 मिनट की क्लास के लिए बुलाया जाए, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।